एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत अच्छा टैप वाला क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर से ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन है। कंपार्टमेंट का पेपर हो या फिर सीबीएसई का अपना बोर्ड का पेपर, मतलब कंपार्टमेंट का बोर्ड का ही होता है वैसे, बट हर एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर समझो और चलते हैं इसके कंसेप्ट की ओर। ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से सॉल्व करके नोटबुक में राइट डाउन करके उसके बाद मैंने ये इमेज क्लिक करके आपको शेयर किया है ताकि मैं आराम से समझाऊँ, क्योंकि इस पर वेस्ट होता रहा टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं रीड नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मैंने हर चीज़ मेंशन कर रखी है भाई। ठीक है, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं और यहीं से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देती हूँ अगर मुझे मिलता है। ये क्वेश्चन कौन से पेपर से लिया था? ये क्वेश्चन ना मेरे पास है नहीं एक्चुअली में। इस क्वेश्चन में है क्या, मैं समझा देती हूँ। देखो, 2 taps together can fill a tank in 10 by 3 hours. Tap of larger diameter take 5 hours less than the smaller diameter. ठीक है, find the time taken by both the taps to fill the tank separately. ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है तो मैंने क्वेश्चन खुद बना दिया आपको कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कैसे करना है। इसके लिए बच्चा कंसेप्ट आता है, पहले वो कंसेप्ट समझते हैं। उसे बोलते हैं वर्क एंड टाइम कंसेप्ट। ठीक है, वर्क डिस्टेंस, वर्क टाइम, ऐसे करके कंसेप्ट्स होते हैं। उसी तरह से वर्क एंड टाइम, ये वैसे सीयूई के एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देख लो इसके मतलब एग्जाम कर रही हूँ, मतलब क्वेश्चन को देखो। वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट होता है कि जैसे मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है, सैम्पल पेपर में आया हुआ है ए बी वाला। ठीक है, जो भी बताने वाली हूँ, जिसमें कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, हर चीज़ समझते चलना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, ए जो है ना काम कंप्लीट कर रहा है। आप मान लो ए जो है वो थोड़ा तेज़ बंदा है, हेल्दी है और बिल्कुल मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाला पर्सन है। तो ये कर देता है काम कंप्लीट इन द 3 days। सेम काम कंप्लीट करता है बी, लगा देता है 8 दिन। ढिल्ला बंदा है। ठीक है, थोड़ा सा। चलो ये हो गया कि बी जो है वो थोड़ा ढिल्ला है और ए जो है वो थोड़ा सुपर फास्ट वाला। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मेरा काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे आपने देखा होगा घर बनाने के लिए ठेका होता है, एक तो बोलते हैं ठेका और एक को बोलते हैं पता नहीं क्या। ठीक है, तो दिहाड़ी बोलते हैं शायद, इसी तरह से बोलते हैं। तो जो आप कलेक्टिवली काम करवाते हो वो जल्दी होगा। और जो आप एक एक दिन करवा रहे हो, एक पर्सन से करवा रहे हो, अब एक मैसन घर बनाएगा तो बहुत साल लगा देगा। पर अगर वही 10-15 जने इसे ज़्यादा काम करेंगे तो वो जल्दी से आपकी जो है बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। इसी तरह से ए जो है वो 3 दिन में काम ख़त्म करता है, बी जो है वो 8 दिन में काम ख़त्म करता है। मुझे करना अपना काम जल्दी जल्दी। तो मैंने क्या बोला भाई, ना ए ना बी दोनों इकट्ठे काम करोगे। ठीक है, मतलब ए भी दोनों इकट्ठे काम करेंगे। तो ये दोनों करेंगे काम इकट्ठे। अब ए और बी दोनों काम करेंगे इकट्ठे और हमें बोल दिया है कि दोनों जो हैं, ध्यान से सुनना ये चीज़, दोनों इकट्ठे काम ख़त्म कर रहे हैं। आप लगा लो कितने आर में, कितने डे लगा लो। डे में करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, मैं आपको डे के हिसाब से समझा रही हूँ। उसी तरह से आर वाला कंसेप्ट होगा। ठीक है, ये दोनों काम ख़त्म कर रहे हैं 14 days में लगा लो। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं तो उसके लिए हम कैसे करते हैं कि लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हमें लेट कर लेते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वो जो आपका काम है, ए वाला काम जो है वो एक्स दिन में काम ख़त्म कर रहा है। अब वहाँ पे दिया होगा जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो इतने दिन काम कर रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है, इस तरह से। तो ये मान लो चलो एक्स दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन में गिवन होगा ये x-5 दिन में काम ख़त्म कर रहा होगा, लेस दिन लिखा होगा या आप कुछ भी लिखा होगा। अगर मोर होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, इस तरह से। अब आपको क्या करना होता है, आपको टोटल दे रखा है दोनों का। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपको टोटल के हिसाब से दे रखा कि 8 दिन में इतना काम ख़त्म कर रहा है, ये ऐसे काम ख़त्म कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1/x-5 की एक दिन में इतना काम ये करता है, एक दिन में इतना काम ये करता है। उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि दोनों इकट्ठे एक दिन में कितना कर रहे हैं वो निकालने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक बार ध्यान से बात सुनिए। आई नो यहाँ पे किचड़ मिचड़ सा हो गया बहुत ज़्यादा, बट सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला
कि एक दिन में निकालने के लिए ना काम, एक दिन में निकालने के लिए काम, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या किया कि सबसे पहले ए का काम जो था, गिवन होगी ये चीज़ आपको इस तरह से, तो यहाँ पे आपको गिवन के हिसाब से ये टोटल ही दिया है, उसमें से एक दिन का निकालने के लिए रेसिप्रोकल हो गया 1/x-5, बी का भी रेसिप्रोकल हो गया 1/x, उसी तरह से टोटल का भी रेसिप्रोकल होगा। बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, इसको भी याद रखना। टोटल का भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं वो भी तो निकाल लेंगे ना, इकट्ठे ही चाहे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई कि तीनों का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। और यू कैन से कि एक दिन का निकालने के लिए हम उसे नीचे लिख देंगे और ऊपर 1 लिख देंगे। टोटल को हमने 1 ले लेना होता है, इसमें टोटल को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे हमारा जो गिवन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो अब इसको मैं करते हैं फटाफट से अपन रब, इस तरह से मिटा लेते हैं, इसमें टाइम लगेगा ना। जल्दी जल्दी मिट जा 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 मिट जा। अब आपकी नज़रें होनी चाहिए कहाँ पे, पहले तो ये टैब के ऊपर, इन टैब्स के ऊपर होनी चाहिए, दोनों टैब्स के ऊपर। अब ये टैब को देखो, पहले ये वाली टैब क्या कह रही है, देखो, देखिए इस टैब को देखेंगे, इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना कंसेप्ट, क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाली जो टैब है ना, इस वाले टैब में ये आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो ये आपके टैब का डायमीटर जो है वो बड़ा है। डायमीटर मतलब अरे पाइप होती, टैप होती, कुछ भी है, उसके नीचे ऐसे सर्कल होता है, ठीक है, ऐसे सर्कल होगा तो उसका डायमीटर भी तो होगा, जैसे रेडियस है तो उसका डायमीटर भी होता है, ऐसे करके डायमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर अगर बड़ा होगा, अगर पाइप का, टैप का डायमीटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा फ्लो करेगा और टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। एक बार फिर से सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो अगर ये देखो ये पानी ज़्यादा फ्लो करेगा ना, ऐसे करके, क्योंकि टैप का डायमीटर ज़्यादा है। अगर टैप का डायमीटर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। और वही मैं अगर बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि ये आपकी पाइप है छोटी सी, और पानी कैसे आएगा, अरे ये पानी कैसे आएगा, थोड़ा थोड़ा। अगर डायमीटर छोटा तो पानी थोड़ा आएगा और टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वैसे ही जैसे हेल्दी पर्सन है, तंदुरुस्त पर्सन है, वो ज़्यादा काम कर पाएगा और दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये काम हो गया, समझ आई इतनी चीज़। चलो वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, बट थोड़ा सा ब्रेन को शार्प रखने के लिए ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे मर्जी आ जाए, हमें आता होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, टैप बड़ा और टैप छोटा, डायमीटर दोनों समझ आ गए। बड़ा डायमीटर का क्या कंसेप्ट है, छोटा डायमीटर यहाँ पे लिख रखा है, देखो फ्लो ज़्यादा होगा जब टाइम कम लग रहा होगा, मतलब डायमीटर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लग रहा होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमें यहाँ पे एक टैंक दे रखा हो, चाहे कंटेनर दे रखा हो, चाहे बीकर दे रखा हो, एक ही बात है। ये तीनों का जो साइज़ है वो सेम है, तीनों का साइज़ जो है वो सेम है, काम सेम था, यहाँ पे आपका बीकर सेम है, ठीक है। देखो अब हमें गिवन है कि दोनों पाइप्स इकट्ठे पानी भरती हैं इतने घंटों में, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है उसकी तरह ही है। देखो यहाँ पे एक पाइप जो है वो XR लेती है, दूसरी पाइप X-5R लेती है, क्योंकि बड़ा डायमीटर, टाइम कम लगता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब टाइम कितना लग रहा है एक एक पाइप को, हमें वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हमने देखा कि जो आपकी छोटे डायामीटर वाली पाइप है वो आपका 1/x टाइम लेती है, और जो टैप है बड़े डायामीटर की वो कितना लेती है, 1/x-5 लेती है। ये स्टेटमेंट मत देखना, ये आप खुद लिखना, ठीक है। पता नहीं ये ठीक लिखी है कि नहीं, ऐसे लिख दी मैंने फटाफट से, रुको ठीक ही है लिखी, ठीक है। पर आप स्टेटमेंट खुद बनाने की कोशिश करना, आप सिर्फ कंसेप्ट समझना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, दोनों पाइप्स इकट्ठे भरती हैं इतने घंटों में। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल किया। गिवन क्या था, 10/3 गिवन था। अब यहाँ पे 1 घंटे का निकालने के लिए कितना पार्ट फिल करती हैं, तो ये 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, देखो अब इसको आपने क्या था, अब देखो एक काम कर रहा है इतनी देर में, बी कर रहा है इतनी देर में, दोनों कर रहे हैं इतनी देर में, तो दोनों का निकालने के लिए दोनों ऐड करेंगे ना, टोटल के इक्वल करने के लिए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी ये किया, एक छोटे डायमीटर वाली पाइप बड़े डायमीटर वाली पाइप इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे भाई जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहाँ गई, ये रही।
ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। इस आंसर को आपने देखा तो आपका टाइम जो है वो फ्रैक्शन में तो टाइम हो नहीं सकता ना, 5/3 पॉइंट्स में थोड़ा ना होगा, ना नेगेटिव हो सकता है, ना पॉइंट्स में हो सकता है, ना डिस्टेंस हो सकती है, ना ही आपका टाइम ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आप क्या लिख दोगे, इसे रिजेक्ट कर दोगे और इसका आपका आंसर जो है वो आपका एक्चुअली में आ जाएगा दिस पिंक वाला, मतलब 10। ठीक है, तो योर आंसर इज ऑफ अ स्मॉल पाइप, जो छोटे पाइप है उसका आ जाएगा आपका 10, और बड़े वाले पाइप जो है वो 5 घंटे कम ले रही थी, वो बड़ा डायमीटर था, तो इसका 5R हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे टोटल आंसर में से, 10 में से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, योर कंसेप्ट, एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय फॉर नाउ।